हजूर हमें कुछ वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में बताएं। जी, वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में जी। क्या हुआ इसको? अभी तो हुई नहीं, जब होगी तो पता लग जाएगा। कुछ बताऊं? बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 बड़ी खौफनाक होनी है, इसलिए दुआ करो कि ना हो। और बज़ाहिर होनी तो है, लेकिन अल्लाह ताला टालता रहे, लोगों को अक्ल देता रहे, क्योंकि उसके बाद जो चौथी जंग अज़ीम होगी ना, वो एटम बम और गोली और बंदूक और तोप से उससे नहीं होगी। कहते हैं कि वो जो चौथी जंग अज़ीम होगी, इतनी तबाही उस थर्ड वर्ल्ड वॉर आ चुकी होगी दुनिया में कि वो फिर डंडों से लोग लड़ेंगे, अगर लड़ाई करनी होगी तो। हाँ, फिर वो अपने पिछली उम्र में चले जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जब तक इंसाफ दुनिया में कायम नहीं होगा, एक बेचैनी, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती रहेगी मुख्तलिफ लोगों में, गरीबों में भी। जो अमीर कौमें हैं, जो सुपर पावर्स कहलाती हैं, ये इंसाफ नहीं कर रही। देखो, जब पहली जंग अज़ीम हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस वक्त उसके बाद उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाई थी, ठीक है ना? इसलिए बनाई थी ताकि दुनिया में अमन कायम रहे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि 39 में वो अमन तो कायम ना रख सकी, उस बेइंसाफियाँ उससे भी होती रहीं और मुल्कों को उस पर से एतबार उठ गया और दूसरी जंग अज़ीम हुई, जो 39 से लेकर 44 तक चली थी, है ना? और वही बेइंसाफियाँ अब ये लोग कर रहे हैं। देखो ना, इन्होंने बनाई UNO, तो पहले बेइंसाफ़ी ये की कि हर एक को ये कहने के बावजूद कि इक्वल राइट्स हैं, 5 जो सुपर पावर्स थी उनको वीटो पावर दे दी। और उसको वीटो पावर इस तरह दे दी कि जब 4 भी एक तरफ हैं और एक उसमें से डिसेंड करता है या उसका इनकारी होता है, तो उसको इख्तियार वो फैसला नहीं हो सकता है। और फिर ये है कि जिसकी चीज़ के लिए बनाई गई, अब दुनिया के लिए गुर्बत को ख़ात्मे के लिए हम गुर्बत को ख़त्म करेंगे। क्या गुर्बत को ख़त्म की? अफ्रीका मर रहा है, कितने को देगी? अमेरिका में बेतहाशा टनों गंदम जो है, वीट जो है, वो ख़राब होके उसको ज़ाया कर देते हैं, बजाय इसके कि गरीब मुल्कों को भेज दें जहाँ कहत पड़ा हुआ है, फाका हो रहा है। फिर यूरोप में टनों के हिसाब से दूध और पनीर और मक्खन जो है वो ज़ाया हो जाता है, जो बजाय इसके कि उसको प्रिजर्व करें और फिर बेहतर करके या एक्सपायर होने से पहले, ज़ाया होने से पहले वहाँ भेज दें। उन लोगों को, जो माल नरिश्ड लोग हैं सारे हैं, बच्चे, उनको खाने को नहीं मिलता, अंडर नरिश्ड हैं सारे, उनको खाने को मिल जाए। ये भी इंसाफ नहीं इन्होंने किया। फिर जंगें होती हैं तो अपनी मर्ज़ी की धौंस जमाई जाते हैं। अब इराक़ पे जो किया है इन्होंने, अब कहते हैं वो हमारे से गलती हो गई। इराक़ के पास तो ना एटमी हथियार थे, ना उनके पास वो ख़ास किस्म के बम थे जिनको तबाह करने के लिए, या दूसरे केमिकल बम्स वगैरह थे जिनके लिए हमने हमला किया था। वही तो सारी चाल थी इनकी, और किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने रोका नहीं उनको कि तहकीक तो पूरी कर लो। अब जब सब कुछ हो गया, आग लगा दी, उनके कुएं तबाह कर दिए तेल के, और इकोनॉमी बिल्कुल क्रिपल करके रख दी, तो अब कहते हैं आके कि हमारे से गलती हो गई, वहाँ से कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ चाल थी कि उनके दौलत पे कब्ज़ा किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कि दूसरे की दौलत को ना ललचाई नज़रों से ना देखो, जो अपने पास है उसको पे इन्हिसार करो। अगर सारी कौमें ये करने शुरू कर दें तो फिर इंसाफ कायम हो सकता है, और जब ये इंसाफ कायम हो जाए तो फिर बेचैनियाँ ख़त्म होती हैं, और बेचैनियाँ ख़त्म होती हैं तो फिर अमन रहता है। नहीं तो फसाद होगा। और ये आजकल जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, यही हो रहा है। अब जो रिसेंट जो जैसे कहते हो तुम लोग क्रेडिट क्रंच आया,
इसमें भी इसकी वजह से ब्लॉक बनने लग गए हैं। अब पिछले दिनों इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी यहाँ स्विट्ज़रलैंड में किस जगह, उसमें चाइना और रशिया ने दोनों ने मिलकर अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि सारा कुछ जो हो रहा है फसाद हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, ये क्रेडिट क्रंच। अब इसका मतलब आपस में कुछ लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए ना, ब्लॉक बनते जाएंगे। अगर तुम देखो तारीख तो 29 का जो क्राइसिस आया था ना, इकोनॉमिक क्राइसिस बड़ा ख़तरनाक 1929 में, उसके 10 साल बाद 39 में जंग शुरू हो गई थी। अब ये देखो इसके ये जो क्रेडिट क्राइसिस आया है इसके कितने साल बाद जंग शुरू होती है। और आनी तो भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक मुल्क जो है, छोटा मुल्क, गरीब, अमीर, हर एक के पास एटम बम है और अकल कोई नहीं है, हैं? किसी ने भी कुछ कर दिया तो करोड़ों लाखों लोगों को मार देंगे। इसलिए हमारा काम है कि दुआ करते रहें, अल्लाह ताला फजल करे और इससे बच जाएं। इतनी खौफनाक तबाही है कि इसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। हिरोशिमा और नागासाकी का जो तबाही आई थी उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी उस बमों की जितने अब हैं स्ट्रेंथ के बम हैं। समझ आई? और मेरा ख्याल है बाद में जो पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि अफ्रीका बच जाएगा। वो इस वक्त तो भूख से मर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला मेरा ख्याल है और मज़ीद उनको नहीं मारेगा। वो फिर अगर वो लोग अकल करें और ईमानदारी करें, अपने ज़राए और वसाइल को इस्तेमाल करें, तो वो एक नई सामने आने वाली क़ुव्वत होगी। हाँ, वो मैंने पीछे कहीं कहा था इसी तरह, शायद किसी को क्लास में ये कहा, तो जर्मनी से मेरे पास एक साहिब आए, जर्मन अहमदी, पाकिस्तानी नहीं, जर्मन अहमदी, कि मेरा दामाद है, वो कहते हैं कहीं उसने सुन लिया आपका कि सिर्फ अफ्रीका बचेगा बाकी दुनिया तबाह हो जाएगी। मैं कहा मैं तो ये कहा ही नहीं था। मैंने कहा अफ्रीका के इम्कानात हैं उठने के। तो वो जो आदमी उनका दामाद है वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो कहता है कि मैं अभी अपना बिजनेस सारा अफ्रीका ले जाऊँ। तो बहरहाल देखो क्या होता है।